देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सबसे अहम सियासी मौसम का आगाज हो गया है। इन चुनावों के खत्म होते ही आम चुनाव की भी बिसात बीत जाएगी। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे को घेरने के लिए मुद्दों को तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में वैसे तो ओबीसी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लाडली बहना, नारी सम्मान, बेरोजगारी, अपराध, किसान और सनातन प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन जब स्टार प्रचारक मोर्चा संभालेंगे तो वो दर्जनों ऐसे मुद्दों को हवा देंगे जिनका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। ये मुद्दे हैं महिला आरक्षण, भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 दौरे कर चुके राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण और जातिगत गणना को हवा दी गए हैं। ऐसे में यह बात तो तय है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में मुद्दों से राजनीतिक माहौल गरमाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इन विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। इसके लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण, जातिगत सर्वे सहित कई मुद्दे उठाए गए। विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा असर दिखाएगा, लोकसभा चुनाव में उसका प्रभाव रहेगा। मध्य प्रदेश में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो प्रादेशिक स्तर के हैं। हर मंच पर इन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है। जनता का ध्यान इन्हीं पर केंद्रित करने का प्रयास राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। इनमें ओबीसी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लाडली बहना, सनातन शामिल है। आम चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा ओपिनियन पोल माना जाता है। 2018 में भाजपा को इन चुनावों में बुरी तरह हार मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसने पूरी तरह स्वीप कर लिया। जानकारों का मानना है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। इन चुनावों का परिणाम आम चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर लेती है। इसे आम चुनाव से पहले देश का मूड माना जाता है। विधानसभा चुनाव में भाजपा सनातन और परिवारवाद को मुद्दा बनाएगी। सनातन भी 2023 के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा। भाजपा जहां तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को भुनाने का प्रयास करेगी, वहीं कांग्रेस रामपद गमन, महाकाल लोक में मूर्तियों का टूटना जैसे विषयों से भाजपा को जवाब देगी। ओकारेश्वर में स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को भी भाजपा अपने प्रचार में शामिल करेगी। परिवारवाद का आरोप भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगाती आई है। विधानसभा चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से गूंजेगा। भाजपा का हमेशा से कांग्रेस पर यह आरोप रहा है कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा वंशवाद को समाप्त करने की बात जरूर करती है, लेकिन इनकी पार्टी में वंशवाद फल फूल रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की हिस्सेदारी और भूमिका कितनी होगी, ये भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे। अगर चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया तो विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी की हैसियत मजबूत होगी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में संतोष सिंह परिहार, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सत्येंद्र जैन जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और राघव पटेल जी, जो आपके प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सवाल वही कि किस मुद्दे पर इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे पहले मैं सत्येंद्र जैन चौधरी जी के पास जाऊंगी। सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार किस मुद्दे के साथ मैदान में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा जन कल्याण, विकास और गरीब कल्याण जो हमारा मंत्र है, हम उस पर हैं। और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के 20 वर्षों का विकास का, जन कल्याण का, गरीब कल्याण का महाअभियान जो हमने 20 साल में विकास किया, उसके बारे में हमने रिपोर्ट कार्ड रखा और हर पैरामीटर के बारे में बताया था। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। गरीब कल्याण जैसे हमारा मुख्य मुद्दा है और हम करते आए हैं। और चूंकि चुनाव एक लोकतंत्र का एक उत्सव होता है और उसके माध्यम से ही अगर भगवान रूपी जनता आशीर्वाद देती है और तभी हमें सत्ता पर उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जनता को भगवान मानती है और भगवान मान करके हमने उनकी पूजा की है। कांग्रेस वहीं जनता को राक्षस कहती है। उनके नेतागण आकर के बाहर से आते हैं, उनको दर्द होता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जैसे नेता आते हैं, वो हमारी जनता को, भगवान जैसी जनता को राक्षस कहते हैं और वो अपने आप को पता नहीं कौन सा संत बता देते हैं। वो कहते हैं मैं शाप भी देता हूँ कि सारे राक्षस खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी भारत की जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का
शाप देने का काम और वैसे ढोंगी संत बनने का पाखंड करने वाले सुरजेवाला जी हैं। इसी बिल्कुल प्रकार से संतोष आप जी, आपके देखिए पास आऊंगी। हम इनके छल को उजागर भी करेंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ इनके यहाँ माननीय अजीज कुरैशी जी हैं, जी। कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। जी अजीज कुरैशी जी कहते हैं कि सनातन की जो आपने बात कही, जी। तो अब हमने कोई विषय नहीं उठाया सनातन का। आप जी। ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातन का मुद्दा उठा दिया। जी सनातन का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस के अंदर के स्वयं के नेता हैं, चाहे वो इनका जो नया गठबंधन बना है जिसको कि यूपीए पहले था जिसका नाम, जी, जी। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो उसमें उसका नाम तर्पण करके नया नाम रखा है इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस। जी, इंडी जी। अलायंस में जो इनके साथी हैं जी। वह सभी सनातन को एड्स कहते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया क्या क्या उससे अपमानित करते हैं। बिल्कुल। और खुद सीनियर खड़गे जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी हैं कांग्रेस सत्येंद्र के, जी, इसी सवाल के साथ में संतोष सिंह जी के पास जाऊंगी। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि वो जनता को भगवान मानती है और कांग्रेस पार्टी शैतान बताती है जनता को। ऐसे में जनता आपको आशीर्वाद कैसे देगी? देखिए क्या है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना तो बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हैं। ये जनता को भगवान मानते हैं इसलिए आदिवासी को पेशाब करवाते हैं। जी। ये जनता को भगवान मानते हैं इसीलिए जी, जो सत्येंद्र जी, आदिवासी आऊंगी खोद के गाड़ देते हैं और उसकी एफआईआर तक नहीं होती। जी। ये जनता को भगवान मानते हैं इसीलिए जो है पूरी जनता जो है दर दर भटक रही है और लोगों के जो है खाने के लाले पड़े हुए। बच्चा पैदा होता तो 50,000 का कर्ज लेके पैदा होता है। जी। तो ये झूठे और नकली लोग हैं। 1 महीने की बात है, 1 महीने में इनकी विदाई तय है। और जहां तक देखिए जो आप बात कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे जो मुद्दा है बेरोजगारी है, व्यापारी का जीएसटी है, जी। आपकी जो पटवारी से लेके कई लोग बेरोजगार हैं, होते जा रहे हैं। और पूरी तरीके से मध्य सत्येंद्र जी, आऊंगी मध्य आपके प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। फोन पे की सरकार है, 50% कमीशन सरकार है और लूट की सरकार। 250 घोटाले तो इनके रजिस्टर्ड जो है आरटीआई से मंगाए गए हैं, जिसके अंदर इन्हें पोषण बच्चों के जो पोषण घोटाला करा, जिसके अंदर जो स्कूटर के नंबर है और उसके अंदर आपके परिवहन करा। तो ठीक है। मध्य प्रदेश घिरे हुए लोग ठीक है, हैं। ठीक है और संतोष जी। जिनकी सबसे नीयत- पहला सवाल जिसकी राघव नीयत- पटेल जी से। राघव जी, इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है मध्य प्रदेश के चुनाव में। आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ जनता के मुद्दे उठाती है। हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, फ्री जी। बिजली की बात करते हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में 2641 स्कूल ऐसे हैं जी जहां पर एक भी शिक्षक नहीं, जी और जिनमें से राजधानी के फंदा और बैरतिया ब्लॉक के 9 स्कूल भी शामिल जी। हैं और 11 स्कूल ऐसे हैं जो इंदौर के शामिल हैं और 10,000 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश अंदर जिनमें मात्र एक शिक्षकों के भरोसे हैं। जी तो ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं सिर्फ जो धर्म की बात करते हैं जी। और एक जाति की बात करते हैं। जी। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो भी बच्चा 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लाएगा उसे आगे की पढ़ाई की चिंता नहीं करना है। देखिए, जब वो 12वीं तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर कैसी चिंता होगी? ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जनता के मुद्दों और- को लेकर जनता के बीच में जा रही है। गौरव बिल्कुल, चतुर्वेदी जी, बिल्कुल, आज मैं बता गौरव रहा हूं। चतुर्वेदी जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? गौरव चतुर्वेदी जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी गौरव जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे हैं, वो कहती है कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। कांग्रेस कहती है कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता की सेवा सभी कर रहे हैं तो जनता अस्वीकार किसे कर रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है गौरव जी। अनम्यूट कर रहा हूं। गौरव जी, आपका शायद मोबाइल म्यूट पर है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शायद कोई टेक्निकल कारण की वजह से गौरव जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सत्येंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से ये सारे जो बातें हैं, जी चाहे वो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी, देखिए इंडी गठबंधन यहीं फेल हो जाता है। जी, जी। जहां पर ये वहां दिल्ली में कहते हैं हम एक हैं जी। और यहाँ आकर के आपस में एक दूसरे को गालियां बकते हैं और अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को वोट कटवा सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ पर जी। जो गुजरात में एक वोट कटवा सिद्ध हुए थे, वो मध्य प्रदेश में भी निसंदेह आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट कटवा सिद्ध होगी जी। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 3/4 सीटों से महाविजय होगी, जी। क्योंकि हम जनता को भगवान मानते हैं और ये राक्षस मानते हैं। स्वयं मैं पुनः कहूंगा जी। कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव नहीं है।
आप चाहें तो अपने पीसीआर से कह सकते हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का वो बयान है, उन्होंने जनता को राक्षस कहा है और साथ ही साथ पूरी आधी समाज जो महिला जाती है, जिसको कि हम महिला सशक्तिकरण का राजनीति में एक बिल भी लेके आए और नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेके आए और उस महिला समाज को गालियों से संबोधित किया, मंच से गाली से अपमानित करने का काम है। मैं गलत शब्द का प्रयोग कर गया, गाली से संबोधित नहीं कर सकते, गाली से महिला समाज को कलंकित करने का महापाप रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने किया। और केपी सिंह जी जैसे मेरे मित्र जो बता रहे थे, चुने हुए 5 बार के विधायक हैं सीनियर, वो स्वयं ही कहते रहे कि शुरू में जब इनकी 15 महीने की सरकार थी तो 6 महीने तक जब उनको मंत्री नहीं बनाया तो बेहोश रहे थे। उनके स्वयं के शब्द हैं, तो उन्होंने क्या काम किया होगा। और दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया, वो महिला हंता है, महिला अधिकारों का हनन करने वाला बयान दिया। साथ ही साथ पुरुषों को भी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने देर से विवाह किया है, उनका भी अपमान कर दिया। उन्होंने कहा था, मुझे शर्म आती है आपके चैनल के माध्यम से बोलने में, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि जो इनकी जो बड़ी उम्र में शादी होती है, विवाह होता है, उनके अपर पुरुष आते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह जी जैसे जो हमारे नेता हैं, उनका भी अपमान कर दिया, जो कांग्रेस के नेता हैं उनका ही अपमान कर दिया। तो कांग्रेस ने इस प्रकार काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कमलनाथ जी की समय 51 से ज्यादा योजनाओं को इन्होंने बंद किया था। मैं आज चुनौती देता हूं मेरे मित्र को, या कांग्रेस के सीधे कमलनाथ जी को चुनौती देता हूं, वो अगर बता दें किसी एक लाडली बहना को बनाया हो इन्होंने, किसी एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति योजना में लाभ पहुंचाया हो, किसी एक व्यक्ति के पेट में 5 रुपए की जो हम थाली देते थे, जो हम आज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को थाली में भोजन करा चुके, किसी एक व्यक्ति को अगर भोजन कराया, उन्होंने उस योजना पे भी कुठाराघात किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख से ज्यादा घरों को हाथ ऊंचा करके खड़ा करके पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कमलनाथ जी ने वो पैसा मैचिंग ग्रांट देने से मना कर दिया था। तो ऐसे मुद्रा में आ गए थे, असहाय की मुद्रा में, निशक्त मुद्रा में कमलनाथ जी आ गए थे। जवाब देंगे वो, आप मैडम बोलेंगी? जी हाँ मैडम, मेरा हो गया। संतोष जी बोलिए। देखिए क्या है, जो ये बातें करते हैं, एक तो इनकी बातें इतनी नकली रहती, इतनी झूठी रहती हैं, जिसके बारे में जवाब मैं बारी बारी से दूंगा। इनका कहना ये है कि जो हमने कुछ भी नहीं करा मध्य प्रदेश के लिए, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। ये तो नकली टाइप के लोग हैं, मानते भी नहीं थे। मैडम नहीं, जवाब ले लीजिएगा। नहीं, आप बोलिए, मेरी बात खत्म होती है, नहीं तो मैं डिबेट आपके, तो इसके अंदर इसलिए मैंने कहा, अंदर जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा, उसके अंदर ये नकली टाइप के लोग मानते नहीं है। 1 रुपए यूनिट बिजली दी, पूरे मध्य प्रदेश ने उसका सुख भोगा, ये उसको मानते नहीं है। 3.5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए, ये क्या है, झूठ बात जो है कहने में इनको ऐसा लगता है कि ये, देखिए मैं आपको शुद्ध बताता हूँ, आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर ले मैडम, बहुत अच्छी बात करे इनसे ये पूछिए कि शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनके जिले में विदिशा पूर्व संसदीय क्षेत्र है, वहां पे प्रधानमंत्री आवास का काम क्यों 3 साल से बंद पड़ा हुआ है? इनके मुख्यमंत्री जो बुधनी विधानसभा है, वहां पे नल जल योजना काम क्यों अब आधा 50% में काम नहीं हुआ? तो जब इनके मुख्यमंत्री और उसके जब क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, तो कैसे कागजों में काम करा होगा? ये तो पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे नहीं, पूरी जवाब मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। ये कोई मैं हवा में, आप विदिशा में जाके पता कर लीजिए, पूरी तरीके से सब और जो जहां तक ये जो बातें कर रहे हैं, इनकी चला चली की बेला, इतने घबराए बौखलाए हुए हैं कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोना पड़ रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, बहुत याद आऊंगा। चौथी लिस्ट निकलती, उसमें नाम आता है, तो इनकी घबराहट बौखलाहट ये अपने आप दिखती है। अब आ जाइए इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय महामंत्री, इंटरनेशनल नेता है, ये इंदौर में उतरते हैं तो बोलते हैं मैंने तो हवा में प्रचार करता था, लेकिन जमीन पे जो है अब लोगों के हाथ पे जोड़ने पड़ रहे हैं, स्कूटी पे तीन बैठ के घूम रहे हैं। तो ये इनकी हताशा निराशा दिख रही है। ये जो इनकी जो स्थिति ऐसी हो गई है, जैसे रहते ना कि एक खोली रहती ना, तो एक खोली इंदौर में, एक खोली ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर की, एक खोली विदिशा में। तो ये जो बातें कर रहे हैं, देखिए जनता की समझदारी संदेश से परे लूटा हुआ जनादेश है, सरकार है, ये दिख रहा है इसके अंदर। गौरव चतुर्वेदी जी, हाल ही के दिनों में चुनाव में महिला वोटिंग एक्स फैक्टर साबित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संख्या बढ़ी है और उन्हें लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल लगातार तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में क्या सभी राजनीतिक दल केवल महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं? गौरव जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राघव जी,
आप इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं और इसके बावजूद आप लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जा सकता है आपकी इन चीजों को? नहीं, देखिए पॉलिसी गलत है। हम लोग तो सिर्फ आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है। अभी लोगों ने बार बार वही चीजें उठाते हैं, तो हम लोग जो गलत है उसका विरोध करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर तो अगर आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, मतलब साफ है कि कांग्रेस गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस का विरोध देखिए कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं हमारे मित्र में भी कोई गलतियां हैं तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए गठबंधन है जो वो लोकसभा अलायंस के लिए है। विधानसभा में कांग्रेस के रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं और हम लोग सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा पटवारी भर्ती, फिर आरक्षक भर्ती जो है पेपर लीक की भेंट चढ़ गई। और अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता जो मित्र हैं उनने कहा लाडली बहना। तो देखिए जो लाडली विवाह योजना था मुख्यमंत्री के विदिशा में 49 करोड़ का स्कैम हुआ था, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब देखिए अस्पतालों की हम बात करते हैं, विदिशा जिले के और सीहोर जिले के ऐसे अस्पताल हैं कि आप खांसी का पर्चा बनवाने जाएंगे तो वो आपको भोपाल में हमीदिया में रेफर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं ही नहीं। ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है और यही सभी सारी समस्याएं हैं जिनको आप लेकर आए हैं और जनता के बीच में आप अच्छा काम करेंगे, आप आम आदमी पार्टी का कहना है। सत्येंद्र जी बिल्कुल हम साफ कह रही है, आप प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं बता दूं, जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे और इन्होंने कहा, तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। इनके स्वयं के शिक्षा मंत्री जेल में है 6 महीने से। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा तो कहाँ पे काम मेरे समय में अतिक्रमण मत करिए। नहीं, गलत बात है। आप ये बताइए शिवराज सिंह चौहान जी के क्षेत्र में धर्मिष्ठा जी आप इनसे बुलवा रही हैं क्या? जब काम नहीं हुआ मेरा समय था। देखिए कांग्रेस कितनी उच्छृंखल है। आप ये बताइए कि प्रधान झूठ आप झूठे हो। कांग्रेस को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, जो अजीत कुरैशी जी कहते हैं। एक आदिवासी के घर 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों के पट्टे निरस्त करने का महापाप कांग्रेस ने किया था। संतोष परियार झूठे हैं, जो अभी झूठा दावा कर रहे थे अपने समय। मैंने बड़े धैर्य से सुना था। इनको ना धैर्य है ना कुछ, बौखला गए हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के कमलनाथ जी भी बौखलाए हुए हैं। बताइए 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों के घर को निर्भर करने का काम, पट्टे कैंसिल करने का काम कमलनाथ ने किया था, महापाप किया था। और जो बात मैं कहूँ, कर्ज माफी की बात आपने कही थी, सुन लो संतोष परियार जी, अगर आपकी भुजाओं में सामर्थ्य धैर्य है तो मैं खुली चुनौती देता हूँ कि 2 वित्तीय वर्ष में मात्र 5,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की थी कमलनाथ ने। और कमलनाथ क्या 70,000 करोड़ की कर्ज माफी के लिए क्या 35 साल के लिए चुन के आए थे? धिक्कार है कमलनाथ जी की सरकार को, कमलनाथ को और कांग्रेस को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। संतोष परियार आपको भी धिक्कार है, आपको डूब मरना चाहिए जो आप उच्छृंखलता कर रहे हो। मेरे समय में आप अतिक्रमण कर रहे हो, आपको भी नैतिकता के आधार पर चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए टच मत करिए व्यक्तिगत, सत्येंद्र जी आप दोनों शांत रहिए। मत निकालिए। संतोष जी साहस नहीं है, आप में धैर्य नहीं है। संतोष परियार जी, संतोष जी एक एक करके बात करते हैं। समय में कबड्डी करने आप आए, आपके अंदर धैर्य नहीं था। संतोष जी कबड्डी करिए ना ज्ञान से। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परात्पराणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं देश न्यूज चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ऐसे कालनेमियों का, ऐसे कंसों का, ऐसे रावणों का संहार करेगी मध्य प्रदेश की जनता। हम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। संतोष जी, सत्येंद्र जी, अरे विदाई आपकी होगी, आपके सुरजेवाला की होगी। सुरजेवाला क्या कहता है? राक्षस कहता है जनता को। सुरजेवाला जनता को, भारतीय जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को राक्षस कहता है। अरे खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरे आपकी प्रियंका वाड्रा क्या कहती है? बिकनी पहन के स्कूल में बेटियां आएंगी तो रेप बढ़ेंगे ना। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं विवाह की उम्र 21 साल क्यों की, 15 साल कर दो। बेटियां तो 15 साल में मां बन जाती है, 70 रखती मां बनने की। इस प्रकार का महिलाओं के शील का अपमान करने वाले दुष्ट कांग्रेसियों, कालनेमियों, कांग्रेसी कालनेमियों, आपको चुल्लू और पानी में अजीत कुरैशी की बात हम मुद्दे से भटक गए हैं, पूरी तरह से हम मुद्दे से भटक गए हैं। संतोष जी, सत्येंद्र जी, कांग्रेस ने संतोष जी, सत्येंद्र जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? धर्मिष्ठा जी, बात इनकी थी। कम से कम आप एंकर की बात तो सुनिए। अनुशासनहीनता की है,
इन नैतिकता के अनुशासन आधार से तुमने करी जो पे। गलत अरे बात आप कर रहे हो, जी। गलत तू बात आगे कर पे आ रहे गए हो, आप, कैसे गलत बात बदतमीज कर रहे हो, आदमी हो, गलत मैं बात- आप करके ये बात कर भाषा रहा का प्रयोग कर रहे हूँ, हो तुम। बदतमीजी ये की बात भाषा- आप कर रहे हो, संतोष जी। ऊपर आगे पे आ गए आप, मैं आप बार बार आप करो, आप हो, you are the illiterate person, you are uncivilized person, you are the main most corrupt and most disobedient person, people are seeing you, आप लोग सबसे संतोष जी और सत्येंद्र जी से मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप दोनों खामोश रहिए। नहीं है। अरे मत 25 बड़बड़ाओ, साल में आप विदाई कर्ज दे। माफी नहीं अरे कर पाते, 18 धिक्कार है। साल- आप 18 नीले साल पीले में गुलाबी मध्य कार्डों में प्रदेश बांटा का आपने, लूटा है। 2,000 करोड़ की मध्य कर्ज प्रदेश माफी का 2 लूटा वित्तीय है। वर्ष में की, 27 70,000 करोड़ किसानों की का कर्ज कर्जा माफी माफ करा, करने में 1 35 रुपए साल की लग बिजली जाते करी। कमलनाथ को। केवल जो है ना धिक्कार है केवल- कमलनाथ की, केवल कांग्रेस रैंप की पे सरकार नचनिए को। बजनिए थोड़ी काट काम की आंधी चलेगा। एक बार चढ़ रही रैंप थी, में नाचने मध्य से प्रदेश की थोड़ी हो रहा है जनता मध्य उस काट की प्रदेश आंधी का को नहीं चढ़ाएगी। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश कुल मिला के हम जनता के मुद्दे से भटक चुके हैं, हम केवल आपसी विवाद कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं ऐसे केवल राक्षसों जो को, है ऐसे संतोष जी, मध्य प्रदेश की सत्येंद्र जी, जनता हम जवाब मुद्दे से रावण का भटक गए अंत हैं होगा। और केवल हम यहाँ युद्ध कर रहे हैं। आप एंकर की बात भी नहीं सुन रहे, हम लगातार आपसे कह रहे हैं देखिए, कि देखिए, एक एक करके बात करिए। आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। परिहार जी को दीजिए, संतोष परिहार अभद्र है। अगर हम मेरे किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा कबड्डी कर रहे धीरे बोले। थे, ये उच्छृंखलता कर रहे थे। कांग्रेस के 14 कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं मीडिया से, इसीलिए तुम्हारे कमलनाथ सारे मीडिया को नेता धक्के गए मार रोड के पे। बाहर करते हैं। इसीलिए सारे नेता 14 गए से ज्यादा रोड पे। पत्रकारों को इसीलिए- ब्लैकलिस्ट करती है इसीलिए- ये कांग्रेस और इसकी पेड़ पड़ रहा गठबंधन रोड। साथी, कांग्रेस के इसीलिए- गठबंधन साथी 14 से इसीलिए ज्यादा रोड पे आ पत्रकारों गए। को इसीलिए ब्लैकलिस्ट सारे करते नेता इनके रोड पे सामने आ हम गए। नहीं जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस के राघव नेता जी, जो है, निराश हो राघव जाते जी, हैं, मीडिया आपसे से पूछना कहते हैं, धक्के चाहूंगी, मार के जिस निकालो तरह बाहर कांग्रेस भारतीय को, जनता तो पार्टी मीडिया अपना को कह रही है इस कि प्रकार हमने से जनता के लिए कमलनाथ काम करते किए हैं, कांग्रेस कह रही है ऐसे ही हमने संतोष जनता के लिए परिहार काम कर रहे किए। हैं। आपसे सवाल वही है कि आप किस देखिए, तरह जनता आपसे- के मन को आप साधेंगे। अभी आप देख रही हैं जनता में सबसे ज्यादा जी। युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में सबसे बेरोजगारी ज्यादा का जवाब ले लीजिएगा, ग्रेजुएट बिल्कुल, बेरोजगार है। बिल्कुल, जवाब 34 दूंगा। लाख युवा पंजीकृत हैं। जी। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। आपने देखा होगा हाईवे पे सड़क किनारे इन लोगों ने पोस्टर लगाए जी। कि मैं हूँ शिवराज का परिवार, मुझे मिला रोजगार। जी। देखिए, ना तो उस लड़की की वो कहीं पे डरती है कि किसी भी संस्थान में वो करती है, जी। ना ही लोगों को रोजगार दिया है। जी। पटवारी के बाद में आरक्षक भर्ती भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, पेपर लीक हो गए, कितने लोगों को सजा हुई, जी। जांच हुई। देखिए, जिन लोगों ने पैसे दिए उनका भी भविष्य बर्बाद हुआ, जी। और जो टॉप किया जिन युवाओं ने उनका भी भविष्य बर्बाद हो गया। और मध्य प्रदेश में सेवाओं की इतनी बदहाल स्थिति है कि एम्बुलेंस नहीं मिलती है। जी। तो ठेलों पे आपने जब भी राघव कभी जी, यहाँ एक देखी सवाल होगी- और है कि जो आपने उल्लेख किया है कि पोस्टर लगाए गए हैं उनको रोजगार नहीं मिला, ये आपने बिल्कुल सुनिश्चित किया है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिए, वो पोस्टर आपको दिख जाएंगे, जिसमें खूबसूरत सी लड़की है जी। और उस पे उसने एक व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है और लिखा हुआ है मैं शिवराज का परिवार, जी। मुझे मिला रोजगार। देखिए, मध्य प्रदेश में इनके पोर्टल पे ही, रोजगार पोर्टल पे 34 लाख युवा पंजीकृत जी। हैं और 1 लाख युवाओं को इन लोगों ने रोजगार देने की बात कही थी, जी। तो आज तक किसी को रोजगार नहीं मिला। ठीक है। हेल्थ इंडेक्स में देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति उड़ीसा से भी बदतर है। ठीक है सत्येंद्र जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं बता दूं, ये मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बातें कही। मैंने कहा था ना, शिक्षा मंत्री जी को इनके खुद जेल में है, लेकिन जी। मैं आपकी बात करूं, मध्य प्रदेश के ऊपर आता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो माननीय शिवराज जी ने और कमलनाथ जी के समय के बता दूं, 15 महीने में जो था, खुद इनके समय 20 लाख जो बेरोजगार थे वो पंजीयत हुए, 20 लाख थे पहले हमारे जी, समय जी। के 2018 में। जी। 2019 आते आते एक साल में ही 27,70,000 हो गए थे। 8 लाख बेरोजगार ज्यादा रजिस्टर्ड हुए थे जी। और कांग्रेस ने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। ठीक है। क्या एक रोज बेरोजगार को 4 रुपए नहीं दिए थे? भारतीय जनता पार्टी ने 110 लाख युवाओं को लगभग 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि दी है। जी। उसमें मुद्रा योजना है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति है, मुख्यमंत्री बहुत सारी योजनाएं, सारी योजनाओं के द्वारा जी, दी जी। गई है। और साथ ही साथ हमने जो सरकारी नौकरियों की संतोष बात जी, की आऊंगी थी, आपके पास। 10 लाख से ज्यादा केंद्र की सरकार हर महीने मेले लगाकर रोजगार दे रही, सरकारी नौकरी दे रही है। माननीय शिवराज जी ने 1.5 लाख नौकरियों की बात की थी, हम 70,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं और 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती कर ली। जिस प्रकार से मेरे मित्र ने बहुत
अच्छी बात की, मैं स्वागत करता हूं। इसी प्रकार की अगर स्वास्थ्य डिबेट होती है तो मैं बड़ा स्वागत करता हूं। लेकिन जो इन्होंने स्वास्थ्य की बात की थी उसमें भी मैं बताऊं कि स्वास्थ्य में जहां 5 मेडिकल कॉलेज हुए थे मध्य प्रदेश के अंदर, आज 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। जहां हमारे यहाँ 300-400 सीटें हुआ करती थी, आज हमारे 6000 मेडिकल की MBBS सीट्स हैं। इस प्रकार से हमारी सरकार ने बहुत काम किया। स्वास्थ्य में भी जो 500 करोड़ का बजट हुआ करता था वो आज हमने 20,000 करोड़ का स्वास्थ्य का बजट कर दिया। यहाँ एक सवाल हो रहे, राघव जी ने साफ कहा है कि जो पोस्टर लगाया गया है युवाओं को रोजगार वाला, वो फर्जी है। साफ साफ इल्जाम है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का। देखिए, कांग्रेस जो आम आदमी ने आरोप लगाया है ये सारा निराधार है। अगर वो कहीं भी जाता है, आज तो चुनाव आचार संहिता लगी है, वो चुनाव आयोग भी जा करके उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। मैं बता दूं, हमने तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के द्वारा युवाओं को पंख देने का काम किया और हमने 10,000 रुपए तक का उनको हर महीने का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। लाखों युवाओं को उस योजना के द्वारा राहत दी जा रही। इस प्रकार की योजना बनाई हमने, उनको परजीवी नहीं बनाया था। देखिए कितनी अच्छी, कांग्रेस तो 4,000 का बेरोजगारी का 4 रुपए भत्ता भी नहीं दे पाई, लेकिन हमने उनको रोजगार भी दिया, ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षित किया और 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड प्रति माह उनको युवाओं को मिलेगा, जिससे वो मध्य प्रदेश की GDP में भागीदार करेंगे, उद्यमशीलता बढ़ाएंगे। 110 लाख करोड़ से 110 लाख युवाओं को हमने 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी है, ऋण दिया, जिससे कि वो बिजनेस करें, उद्यमशीलता बढ़ाएं। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जो GDP है, कहाँ 70,000 करोड़ थी, आज वो 14 लाख करोड़ रुपए हो गई। यह भारतीय जनता पार्टी की, माननीय शिवराज जी की सरकार के कारण हुआ, ये नहीं तो वरना हो ही नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र। संतोष जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, जहाँ तक जो बात हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब मुख्यमंत्री के खुद के क्षेत्र में पूर्व विधानसभा क्षेत्र, पूर्व लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में संतोष जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है हमें। पूर्व लोकसभा क्षेत्र जो है, पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही जो है जो काम जब नहीं हुए हैं तो पूरे प्रदेश में केवल कागजों पे काम हुए हैं और कागजों के अंदर काम हुए, इसलिए प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। मध्य प्रदेश का झूठा हुआ है, मध्य प्रदेश को 50,000 करोड़ का 50 फिर मेरे इनके में बोला नहीं, अभी मेरे बोला, मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, क्योंकि आपने उच्छृंखलता की उच्छृंखलता करने वाले आप, मेरा अधिकार भी बनता है। सटे शाठ्यम समाचरित मध्य प्रदेश का हमारे यहाँ कहा गया, सटे शाठ्यम समाचरित। अभी क्या दर्द होने लगा। समय की चूंकि हमारे आप 65,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। कमलनाथ जी जाते जाते 15 मिनट पहले इस्तीफा देते समय माननीय अमित शाह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने आरोप लगाया मोबाइल घोटाला किया, लाखों करोड़ का घोटाला करा था कमलनाथ जी की सरकार ने। इस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए सत्येंद्र जी, संतोष जी और राघव जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इन चुनाव के खत्म होते ही आम चुनाव की भी बिसात बीत जाएगी। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे को घेरने के लिए मुद्दों को तैयार कर लिया है और ये मुद्दे क्या होंगे, जनता किसे आशीर्वाद देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।